हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसीला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो साइंस का हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। जैसा कि आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बता दें, आप कल के लिए रेडी रहिएगा। कल आपको स्टैटिक जीके का, ठीक, स्टैटिक जीके का एक चैप्टर कराया जाएगा। कौन सा? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय संगठन का एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। बाद में उसका एक और चैप्टर आएगा जो कि फुल्ली विस्तारित होगा, लेकिन आपका जो एक या दो क्वेश्चन आने होंगे जो कल की क्लास होगी उसमें से ही आएंगे। मेन जो चीजें आती है हमेशा पूछी गई, जो बाहर से नहीं पूछी गई है, जो हमेशा पूछी जाती है वही कल पढ़ाई जाएंगी। पीडीएफ बन चुकी है, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा और उसमें ऐड कर लें अच्छी चीजें, और कल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। इसी के साथ आज हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। जो हम लोगों को पढ़ना है क्या, पौधों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हम में भी पौधों में भी, ये सब हम लोग अभी समझेंगे। जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी कि फोटोसिंथेसिस एंड अदर मोड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल, ठीक। तो हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो पहला जो क्या लिखा है, न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। अब बताइए पोषण क्या है। जैसे हम है, इंसान है और पेड़ पौधे। अब इंसान को भी बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। अगर आपने, जैसा आपने देखा होगा, बचपन में बोला जाता है कि पोलियो पीजिए, पोलियो ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी के। अब ये क्यों होता है, यानी कि आप कुपोषण का शिकार ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप कहीं कुपोषण का शिकार हो गए तो आपके हाथ पैर टेढ़े या कुछ विकलांग विकलांग कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है पोषण आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आप पोषण लेंगे तो आपको कोई बीमारियां ना हो, इसी प्रकार पोषण लीजिए। और हम जो अपना पोषण लेते हैं और जो पेड़ पौधे लेते हैं, दोनों अलग अलग तरह से लेते हैं, लेकिन दोनों होता खाना ही है। जो हम लोग खाते हैं फिर वही पोषक तत्व हमारे अंदर जाते हैं और हम विकास करते हैं, वैसे ही पौधे भी करते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव फूड, ठीक, यानी कि भोजन लेकर एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। आपको समझ में आई पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन और क्यों आवश्यक होते हैं, इतनी बात आप समझे। चलिए आगे चलते। तो जैसा कि इसमें लिखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक, पौधों में पोषण के प्रकार। अब बताइए पौधों में पोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पौधों में पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन से? पहला कौन सा होता है, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वयंपोषी, ठीक। ये होते पहले स्वयंपोषी, क्या होते हैं, स्वयं पोषण, ठीक। यानी कि कुछ लोग होते हैं जैसा माना, ठीक है, जैसे कि हम लोग होते हैं और कुछ भी हो गए जिनको खाना बनाना आता है, जिनको खाना बनाना नहीं आता। जो स्वयं से खाना बना के खा लेते हैं वो क्या हो गए, स्वयंपोषी। और जो दूसरे वाले जो होते हैं ना, जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, जो खुद खाना बनाने नहीं जानते, जब कोई दूसरा बना के दे देगा तो ठूस लेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परपोषी। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हेट्रोफिक, ठीक। क्या होता है, परपोषी, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे। पहला आपको क्या बताया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वयंपोषी पोषण। अब ये पोषण अभी मैंने आपको बताया। जो स्वयं पोषण यानी स्वयंपोषी यानी कि खुद खाना बना लेते, स्वयं खाना बनाते और खाते, यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। और ये ज्यादातर कौन से प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफ, ठीक, ये होते हैं। इसके बाद किस प्रोसेस से ये बनाते हैं, तो ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक, प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया से ये
स्वयं खाना बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है अभी अभी आगे चल के आपको बताएंगे। तो ऑटोट्रॉपिक, इतनी बात आप समझे क्या होते हैं, तो इंग्लिश में भी देख लीजिए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वो जो पदार्थ होता है एक प्लांट में पाया जाता है, तो उसी की सहायता से फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझे। इसके बाद जैसे ये देख लीजिए फोटोसिंथेसिस, जैसे कि क्या पढ़ रहा है, सबसे पहले ये क्या आ रही है, सूर्य की किरण, और कहाँ पड़ रही है, पेड़ पौधे में। ठीक, उसके बाद क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का एक इसमें केमिकल होता है, जो इधर क्या होते हैं, ये जैसा कि आप जानते हैं पत्तियों में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ये छिद्र होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, छिद्र। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रंध्र। ठीक, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। पेपर में कभी कभी पूछा जाता है स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा इंग्लिश में बोलते हैं, और जिसे हम लोग पर्णरहित बोलते हैं। ठीक, पर्णरंध्र। ठीक, इतनी बात आप समझे। अब इसमें क्लोरोफिल की सहायता से क्या होगा, इसमें ये नीचे आपने क्या देखा, ये आपने जड़ें देखी, यहाँ से जितने भी खनिज होंगे ना, मिनरल और वाटर, ऊपर जाता है पत्तियों तक। अब ये पत्तियों तक पहुंचेगा तो इसमें क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण होगा, जिससे हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन तैयार होती है और उत्पाद यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज तैयार होता है, जैसे कि इसमें लिखा भी है। ठीक, सनलाइट प्लस CO2। ठीक है, ये जो आपने देखा है रंध्र होते हैं जो आपको बताया, वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और वाटर करते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं, फूड ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इतनी बात आप समझे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, क्या लेंगे, CO2 ले लिया आपने। ठीक, उसके बाद आपने क्या लिया, H2O ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बन गया, ग्लूकोज। ठीक, और क्या बना, ऑक्सीजन यानी कि O2। ये आपकी जो होगी किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक, इतनी बात समझे। ये आपकी जो है ना, ये आपकी इक्वेशन होगा। अब इसकी फुल इक्वेशन भी आगे दी होगी, जैसे कि ये देखिए क्या दिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि पानी आपके पास आया, पत्तियों ने क्या किया, रंध्र थे, CO2 अवशोषित की यानी एब्जॉर्ब की, और नीचे मिनरल यानी जड़ से क्या गया आपके पास, H2O यानी कि पानी और मिनरल। मिनरल में जैसे क्या जाता है, और Fe आयरन जो भी जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक, अब देखिए CO2 है, H2 है, ग्लूकोज बनाने के लिए क्या बना, C6H12O6। ठीक, ये आपका ग्लूकोज बना। इसके बाद आपका क्या निकला, 6 ऑक्सीजन प्लस 6 पानी। ठीक, इतना आपने देखा, ये फुल्ली बैलेंस इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस, ये आपने देखा ना, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इतने ही पार्टिकल होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर CO2 कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर जब आप 6 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 12, अब देखिएगा 6 कार्बन 6 कार्बन। ठीक, और 12 ऑक्सीजन आपके 6 ये 12, और ये हो गए आपके, ठीक है, कितने, इतनी बात समझे आप, 12 हो गई है, 12 इधर भी हैं और 6 टोटल। आप यहाँ से देख लीजिएगा बैलेंस करने के लिए 6 कार्बन के हो गए आपके, 6 कार्बन हो गए कंप्लीट। ऑक्सीजन के कितने, 12 ये हो गए और 12 ये, यानी 12 12 24। अब यहाँ देख लीजिए 6 ऑक्सीजन, 6 6 12 और 6 ये कितने हो गए, 24 टोटल। यहाँ भी 24 हो गए, कितने ऑक्सीजन, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 24। अब क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देख लीजिए, यहाँ 12 दूने 24, ये 12, 6 दूने 12, टोटल कितने हो गए, 24। यानी कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस है। इतनी बात समझो। वैसे आपको इतने ज़्यादा तीन जाम करने की जरूरत नहीं, तो मैंने आपको बता दिया, इससे आपका कोई वास्ता नहीं। आपको क्या देखना है, बस ये इक्वेशन देखनी है। ठीक, इसको आप रट लीजिए, अगर पेपर में आएगी तो आएगी, नहीं तो पूछी नहीं जाती। ठीक, इतनी बात आप समझे। नेक्स्ट देख लीजिए, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें। अब आवश्यक चीजें क्या है, जैसे कि
आपको चाय बनानी है, ठीक। अब चाय आपको बनानी, कौन सी बनानी, दूध वाली। अब उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, सबसे पहले पत्ती होनी चाहिए, शक्कर होनी चाहिए, और मेरे लिए अगर जो हमें पसंद है अदरक तो जरूर होनी चाहिए, ठीक। उसके बिना तो चाय का आनंद ही नहीं है। इसी के साथ चीजें कौन सी होनी चाहिए जिससे प्रकाश संश्लेषण होगा, सबसे पहले सोर्स, क्या सोर्स होने चाहिए, सन, यानी कि सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है। और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। मिट्टी से पानी मिलना चाहिए, और ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स में तो क्लोरोफिल होता ही है, ठीक। ये 4 चीजें आपको होनी चाहिए, तभी आपका फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतनी बात आप समझे। नेक्स्ट देख लीजिए अदर मोड्स, जैसा कि आपको पहले बताया था, ठीक है। ऑटोट्रोपिक, अब देखेंगे हम लोग हेटेरोट्रोपिक, ठीक। दूसरा जो हम लोग देखेंगे कौन से, जो स्वयं से खाना नहीं बना पाते, दूसरों पे आश्रित रहते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कितने, 4 तरह के, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना है। पहला क्या हो गया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि परजीवी पोषण, ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट जो कि दूसरे पौधों पर निर्भर करते, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ठीक। जैसा कि कसकटा, ठीक, कसकटा यानी कि अमरबेल। अब अमरबेल का पौधा आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो ये देखिए, ठीक। ये आपने देखा, इसको जरा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपने कभी देखा होगा लगा हुआ, जैसे ये होता है ना, ये अमरबेल का पौधा देखा, घूम घूम के जा रहा है। अब ये देखिए कसकटा क्या होता है, ये देखिए, एक ये हो गया, ये जो आपका ये जा रहा है, ये वाला भाग, और ये, ठीक है। अब आपका होस्ट प्लांट क्या होते हैं, इसके अंदर जो आपके होस्ट प्लांट है ना, ये और ये, अब ये क्या करते, इनसे ही अपना भोजन लेते। इतनी बात आप समझे। तो ये इन्हीं से अपना भोजन खाते, इन्हीं को, ठीक। तो ये होस्ट प्लांट होते, बिना इनके अमरबेल का जीवन संभव नहीं है, ठीक। इतनी बात आप समझे। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट की ओर चलेंगे। जैसा कि दूसरा हम लोगों का कौन सा होगा, तो वो होगा हम लोगों का सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी अपघटित पोषण। अब ये क्या होते हैं जानिए। जो मृत एवं सड़े गले पदार्थ से भोजन डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ते हैं, ठीक है, फिर भोजन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। जैसे कि कौन से हो गए आपका ये, ठीक। ये क्या हो गए आपके, ये हो गया आपका मशरूम फुंगी, यानी कि मशरूम तो आप खाते ही होंगे, जो कि मशरूम सड़े गले जब नहीं छोड़ दिया जाता है किसी, जब कोई आपके पास लकड़ी का कोई हो, जैसा मैंने आपको देखा कि लकड़ी का कोई भी चीज होगी, पटरा अटर, तो वो कभी कभी सड़ जाता है, तो उसमें से कुकुरमुत्ता यानी कि निकलता है ये मशरूम, ठीक। मशरूम की खेती भी कई जगह की जाती है, ठीक। तो यही जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अपघटित पोषण, यानी कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक। इतनी बात समझे। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चलेंगे तीसरे की ओर। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि कीटभक्षी। अब कीटभक्षी क्या होते हैं, जैसे कुछ आपने पिक्चरों में देखा होगा, कुछ वो नहीं होते ऐसे, ये हो गया, अच्छा बता क्यों नहीं, ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ऐसे हैं, जब इनके अंदर कीट हीट आएंगे तो ऐसे बंद हो जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा ऐसे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिक्चरों में या टीवी में या तो नेशनल ज्योग्राफी में कुछ पत्ती या भंवरा किसी चीज में फंस जाता है, पेड़ बिल्कुल ऐसे पकड़, जैसे आप यहाँ उंगली डालेंगे ना तो ये आपको एकदम जकड़ लेंगे। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए कीटभक्षी। अब इसमें कौन सा होता है, वेनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई, ये देख रहे हैं आप, वेनस फ्लाईट्रैप ये हो गया, और पिचर प्लांट आपका ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं आपके कीटभक्षी। इतना ध्यान आप रखिएगा, पिचर प्लांट किस में आते हैं, कीटभक्षी में। कीड़े मकोड़े पकड़कर खाते हैं और नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं, ठीक है। हरे पौधे होते हैं, ठीक, नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं, ठीक, एब्जॉर्ब करते हैं। इसी के साथ अपना लास्ट देखिए सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, यानी कि सहजीवी पोषण। अब ये क्या होते हैं, ये दो जीव साथ रहते हैं, दोनों को लाभ होता है। एक देखिए क्या होता है, जो नहीं होता साथ साथ रहते हैं, ठीक है, और साथ में एक के पास कुछ है, जैसे मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, आपके पास सामान है, तो आप हमें सामान देंगे, हम आपको पैसे देंगे, दोनों का भाव वो हो जाएगा लाभ। तो वैसे ही इनके साथ भी होता है, ठीक है। ये देखिए एक पहला और ये दूसरा, जैसे
सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इज ए रिलेशनशिप वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, ठीक है, जिसमें से क्या होता है देख लीजिए, लीचन, एलेग एंड फंगी, ये आप देख रहे हैं एलेग, और ये आपकी फंगस, ठीक है, फंगी हो गई आपकी। तो यही जो होते हैं ना ये पौधे आते हैं किसमें, सहजीवी में, ठीक, इतनी बात समझे। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 8वां, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल, मिट्टी में पोषक तत्व कैसे बढ़ते हैं। अब मिट्टी में पोषक तत्व कैसे बढ़ेंगे, मिट्टी के पोषक तत्व कैसे बढ़ते हैं, तो बताए चलिए आपको बताते हैं कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हो गया आपका मैन्योरस एंड फर्टिलाइजर, ठीक, जैसा कि आपका एक हो गया नहीं, एक कहा जाता है ऑर्गेनिक खेती और एक कहा जाता है कि फर्टिलाइज। जैसे कि आपकी मैन्योर होगी प्राकृतिक, जैसे कि कोई खेत है उसमें आपने प्राकृतिक रूप से बो दिया या कुछ खेती कर दी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक। लेकिन आप उसको फर्टिलाइज करके, ठीक है, उसमें रासायनिक पदार्थ डाल के जब आप खेती करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। अब सॉइल फर्टिलाइज बढ़ती है इन चीज़ों, इन दोनों चीज़ों से, लेकिन रासायनिक से कर रहे हैं यानी आपका थोड़ा नुकसान भी होगा, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक खेती की जाइए, उसको ज़्यादा अच्छे आपके पोषक तत्व तो मिलेंगे, खाना से जो आप उगाएंगे फिर खाएंगे उससे आपको पोषक तत्व तो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक। अब दूसरा देख लीजिए क्रॉप रोटेशन, जैसे अलग अलग फसलें उगाना, ठीक। अब जैसे आप एक ही चीज़ बार बार करते रहते हैं आप बोर हो जाते हैं ना, वैसे ही अगर मिट्टी के साथ भी आप बार बार एक ही चीज़ उगाते रहेंगे तो उसके पोषक तत्व तो कम होते रहेंगे, ठीक। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फसलें उगानी पड़ेंगी जिससे सॉइल न्यूट्रिशन बैलेंस रहते हैं, ठीक, जिसमें आपके पोषक तत्व बढ़ते रहते हैं। इतनी बात आप समझे। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं ना हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में बदलता है, ठीक है। लेगामिनस प्लांट्स, ठीक है, नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, जैसा कि आप ये देख लीजिए, ये आपने देखा इमेज में, आप देख लीजिए, थोड़ा लंबा करते हैं, ये देखिए, ये आपका पौधा है, ये आपका पौधा हो गया, ठीक है, ये आपकी जड़ें हो गई, अब ये फूल पत्ती हो गई। अब यहाँ से देखिए ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ से फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जो होता है ना ये क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन जो हो रहे हैं ना ये वायु से ले रहे हैं, और ये बैक्टीरिया जो हो गए, ठीक, यहाँ पर। तो ये जो होते हैं ना मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाते, इतनी बात आप समझे। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन से शुरू हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन कितने कहाँ कहाँ से होते हैं उसमें प्लांट्स में। पहला क्या होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक, ठीक, यानी कि पहला स्वयंपोषी दूसरा परपोषी, ठीक है। स्वयंपोषी में जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से खाना बनाते हैं, और जो हेट्रोप होते हैं वो परपोषी होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, मारपीट काट पीट के सब अपना काम चलाते हैं। इतनी बात आप समझे। और फोटोसिंथेसिस की आपको इक्वेशन बता दी थी, ठीक। इसी के साथ आज का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अपने किस पे चलेंगे, MCQ पे, जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पौधे अपने के माध्यम से यानी डैश के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, यानी प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन थ्रू देयर, किससे करते हैं, जैसा कि आपको बताया था पोषक तत्व मिनरल वाटर कहाँ से करते हैं, जड़ से करेंगे यार, रूट्स, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है रूट्स यानी कि जड़। तो ऑप्शन नंबर बी बताइए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधों में पोषण का मुख्य तरीका है, तो बताइए पौधों में पोषण का मुख्य तरीका है स्वयंपोषी, परपोषी, सेप्रोफाइटिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पौधों का जो है ना द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट इज ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वयंपोषी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। अब जैसा कि आपको पता था क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, विच मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, तो उसमें है आपका लोहा यानी कि आयरन यानी कि Fe, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। इसी तरह से आपके जो होते हैं ना एक केमिस्ट्री में आपकी जो आवर्त सारणी है तत्व होते हैं। इतनी बात आप समझे, बहुत पहले याद किया था अपने जमाने में, अभी तक याद है। चलो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, तो होता है पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
अगला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी के लिए क्या आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो इसके लिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल जरूरी है, ठीक, जल बिल्कुल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल जरूरी है। तो जरूरी क्या नहीं है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो उत्पाद में निकलता है ना, ऑक्सीजन लेते नहीं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक, इसके लिए ऑक्सीजन इसका ना ऑप्शन है ना, नहीं है। जब पूछा जाए ना तो आप इसमें ऑक्सीजन लगाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपकी कृपा वहीं से रुक जाएगी, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती? अब क्या पूछा गया है, कौन सी गैस उपयोग होती? तो आपको पता है ना, विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो इट यूज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयंपोषी का अर्थ क्या होता है? स्वयंपोषी यार, स्वयं खाना बनाना, जब स्वयं खाना बना ही लेते तो उसे स्वयंपोषी बोलेंगे, ठीक। व्हाट डज ऑटोट्रोपिक मीन? इज सेल्फ नरिशमेंट, ठीक, स्वयं पोषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वही होते हैं जो जीव तो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव को पोषण देते हैं। एक सुंदर फोटोग्राफ, एक बढ़िया पैराग्राफ, जैसे आप नॉर्मली देख सकते हैं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे पैरासाइट देखा, वो टीवी देखी हो, पिक्चर देखी हो ना, हमने पैरासाइट जो दूसरों से खून मतलब दूसरों को चूस के पूरा एक अंदर सारी चीजें जितने पोषक तत्व होते हैं ना सब ले लेते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अभी आपने देखी होगी कौन सी, स्ट्रेंजर थिंग्स, तो उसमें भी देखा होगा ना आपने, वैक्ना, ठीक। वह पौधा जो कीटों को फंसाता है और खाता है वह है, ठीक है। अब कीटों को कौन फंसाता है? मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये क्या बताया था मैंने? पिचर, पिचर, ये आपका पिच हो गया ना, पिचर, पिचर प्लांट, ठीक है, जो कि कीट पक्षी में आते हैं, ठीक है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट इन इट्स पिचर प्लांट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पौधे वायुमंडल से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। कहाँ से लेते हैं आपको बताना, कहाँ से लेते हैं? तो लेते हैं कहाँ से? पत्तियों से। अभी आपकी पत्ती हो गई ना, अब पत्तियों में आपके छोटे 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 क्या होते हैं? आपके छेद होते हैं, यानी छिद्र होते हैं, छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, रंध्र बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा इंग्लिश में, ठीक। वहीं से ये यहाँ से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते, बाकी चीजें भी जो होती है ना ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो वहीं से ये खाना बनाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है, तो बताइए क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला जो आंतरिक कारक है, तो वो क्या है? तापमान, क्लोरोफिल, प्रकाश और पानी। तो क्या है ये? क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिशन फॉर, किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, तो इन सभी के लिए। तो इसमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, बीमारियों से लड़ने के लिए बिल्कुल सही, बढ़ने के लिए बिल्कुल सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्टार्च परीक्षण में प्रयुक्त रसायन है, तो बताइए स्टार्च परीक्षण, ठीक है। द केमिकल यूज्ड इन स्टार्च टेस्ट इज, बताइए ऑप्शन नंबर ए सप्रामिन। 2 सेकंड आपके पास, 5 सेकंड, जल्दी बताइए। तो जो आपका स्टार्च परीक्षण होता है ना, तो इसमें आपके लिए जो आवश्यक रसायन होता है तो वो होता है आपका आयोडीन, ठीक है। आयोडीन, जैसे आपके पास आयोडीन का घोल ले लिया, ठीक है। स्टार्च यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च को हम लोग मंड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का एक है जो ग्लूकोज और स्टार्च, स्टार्च यानी मंड। जब इसको परीक्षण करना होता है तो किसी आयोडीन के घोल में स्टार्च को डालते तो उसका परीक्षण होता है। कैसे होता है? ऐसे ही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पिचर प्लांट किस श्रेणी में आता है? तो पिचर प्लांट अभी आपको होता है ना कीड़ बच्ची में, तो पिचर प्लांट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? तो कीड़ बच्ची, ठीक है, इंसेक्टिवोरस, ठीक, इसमें आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परजीवी क्या होते हैं? परदेशी नहीं, परजीवी पूछा, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो, ठीक है, किसमें होते हैं? अन्य जीवित प्राणियों पर जीवित रहते हैं, ठीक है, अन्य जीवित प्राणियों पर जीवित रहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ठीक है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन नहीं, ऊर्जा का पूछा गया, ऑक्सीजन ऊर्जा नहीं है, तो ये है आपका सूर्य, द सन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उत्पाद पूछा है, किससे बन रहा है, यानी उत्पाद, यानी कि यहाँ पर आपका क्या बना था, आपका क्या बना था, ग्लूकोज बना था, और क्या बना था, आपका ऑक्सीजन बना था। ठीक है, उत्पाद यानी कि ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन कहाँ है, आपका ये रहा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमारा अंतिम क्वेश्चन, पीले पतले और रेंगने वाले तने वाले एक परजीवी पौधा है। ठीक है, अब पैरासाइटिक प्लांट विच येलो थिन एंड क्रीपिंग स्टीम इज। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये होता है आपका पिच प्लांट, बिल्कुल नहीं, सूरजमुखी नहीं, कुसकुटा यानी कि अमरबेल। ठीक है, अमरबेल आपको बताया था कैसी होती है। इसी के साथ हमारे जो आज का चैप्टर है यही समाप्त होता है। कल आप स्टैटिक के लिए तैयार रहिएगा, कल रात 7 या 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, बन गई तो बिल्कुल मिलेगी, और आपके लिए बना के रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक आज के लिए धन्यवाद। क्लास यहीं समाप्त होती है, बाय बाय, जय हिंद।